हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। बहुत ही लंबे टाइम बाद मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, तो वो बात बाद में करेंगे। अभी फ़िलहाल ना मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और ये एक आखिरी छोटू सा खीरा बचा है मेरे फ्रिज में। खामोशी को मैं अल्फाजों में दिखूं, छोटे से दिल की बड़ी। उन्होंने बहुत देर से आवाज लगा रहा है मुझे। क्या बता रहे थे बताओ। नई गन बनाई है। हाँ। दिखाओ। कॉफी के साथ ये सोचे मेरी हर लाइन में दुनिया मेरी चलती भी है, चलाओ। फिर भी सही। तो गोली कहाँ है फिर? सही है यार, ये तो इसके अंदर कुछ डाला है बुन्नो? पेपर है बस। पेपर से बनाई है और फिर ये साइलेंसर बनाया इसके अंदर इसे डाल। अच्छा, और मस्त बात तो है कि साइलेंसर लगाओगे तो जब खुद ही नहीं छुटा लोगे, छुटेगा नहीं। आजकल ना पुन्नो को गन बनाने का शौक चढ़ा है, तो उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है थोड़ी, इसीलिए मैंने आज छुट्टी करवाई है उसकी, क्योंकि उसको थोड़ा थोड़ा पेट में दर्द हो रहा था। रात मुझे हो रहा था बहुत ज़्यादा और अब उसको हो रहा है, तो इसीलिए। वैसे तो अब आराम है, मैंने मूंग की दाल की खिचड़ी उसको दी थी, अब आराम है, लेकिन खेल रहा है। मैंने कहा चलो बिजी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। और मुझे ना एक बहुत ही मस्त मस्त वाली एक रेसिपी शेयर करनी है आपके साथ में। तो ये रहा वो मेन इंग्रेडिएंट जो डलेगा रेसिपी में। वैसे ये तीखी वाली नहीं है, मोटी वाली है। जो अचार वाली होती है ना, वो कम तीखी होती है, बहुत ही कम तीखी होती है। तो जैसे अचार बनाना हो तो उसके लिए आपको तो पता ही होगा, ये वाली मिर्च ज़्यादा यूज़ करते हैं। और एक ना इससे भी मोटी वाली आती है, वैसे तो बहुत सारे साइज़ में आती हैं, पर ये वाली मुझे ठीक लगती है। बहुत ज़्यादा मोटी वाली भी अच्छी नहीं लगती है, और एकदम पतली वाली तो बहुत तीखी होती है। तो ये वाली बिल्कुल ठीक है ये बनाने के लिए, जो मैं बनाती हूँ ना। तो बस मैंने अच्छे से धुल लिया है इनको। कॉफी के साथ ये सोचे मेरी हर लाइन में दुनिया में ही। यार ये गन तो सच में चल रही थी, अभी उन्होंने देखा ना आपने चलाई, और बहुत ज़्यादा स्पीड में चल रही थी। तो आजकल इसको बहुत ज़्यादा शौक है गन बनाने का पेपर से। और यहाँ पे ना मैं हरी मिर्च को कुछ इस तरह से काट ले रही हूँ, नॉर्मली जैसे काटते हैं ऐसे ही रफली। तो बस ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर लंबा भी काट सकते हैं, वो तो चॉइस है अपनी, जैसे आप खाना पसंद करो वैसे। तो ये ना मेथी दाना है जो मैंने रात को सोख करके रखा था, और मैंने ये कम से कम तो 50 ग्राम से ज़्यादा ही होगा शायद, मुझे लग रहा है। तो जितना बनाना हो उतना आप अपने हिसाब से भिगो के रख सकते हो। जैसे रात में भिगो दो अगर अगले दिन बनाना है तो बस मैंने ये रात को ना सोख करके रखा था, और अच्छे से फूल जाता है। तो बस इसके बाद मैंने यहाँ पे पैन रख दिया, और इसमें थोड़ा सा सरसों तेल डाला है, और खूब अच्छे से गर्म कर लेना है, मतलब पका लेना है, कच्चापन ना रहे बिल्कुल भी तेल के अंदर। इसके बाद सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ हींग। तो हींग जाएगा इसमें, और उसके बाद जब हींग भुन जाए ना, उसके बाद डायरेक्ट आपको हरी मिर्च डाल देनी है। बस उसके बाद करना है इसको खूब अच्छे से मिक्स, और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें मसाले कुछ नहीं डालने। हाँ, मसाले कुछ भी नहीं डालने। सबसे पहले इसमें ये सोख की हुई मेथी जाएगी, और इसका पानी ना आप अच्छे से निकाल देना। उसके बाद इसमें डाल देना मेथी, और मेथी दाना डालने के बाद फिर इसे खूब अच्छे से मिक्स कर लेना सबसे पहले। उसके बाद क्या मसाला जाएगा वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। फिर भी सही सपनों की ये शुरुआत ही।
यहाँ पे ना मसाले में आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं डालना, हल्दी डालनी है, वो भी ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालना, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक डाल लेना है, जैसा स्वाद अनुसार डालना चाहे, कम ज़्यादा या जैसा भी आप खाते हो ना वैसे। और बस इतने से 2 मसाले जाएंगे बस। ये बहुत ही सिंपल सी डिश है, लेकिन जितनी सिंपल है ना सच में उतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है। आप बना के देखना एक बार, मैं बता रही हूँ आप एडिक्टेड हो जाओगे इसके और आप फिर बार बार बनाओगे। बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी होती है। और मेथी दाना तो वैसे भी खाना चाहिए ज़रूर, और इसको आप रोटी के साथ खाओगे ना, आप सब्जी नहीं लोगे, मैं सच्ची बता रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत बार बनाती हूँ, जब ख़त्म हो जाती है फिर बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद इसको लो फ्लेम पर आपको ढक देना है, और बीच बीच में 1 से 2 बार या 2 से 3 बार इसको चलाते हुए आपको पता है इतना ये रेसिपी पकाना है कि बहुत बस अच्छी सॉफ्ट लगती है कर खाने लेना में, है। आप ट्राई करके देखना एक बार, बहुत अच्छी लगती है और रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। मुझे तो सब्जी चाहे मिले ना मिले, ये मिल जाए बस। और मेथी खाना ना वैसे बहुत ज़रूरी है, वो बॉडी में हर चीज़ के लिए अच्छा होता है। तो मैं किसी ना किसी फॉर्म में सोचती हूँ कि मेथी खानी चाहिए, और इससे अच्छा मुझे और कुछ लगता नहीं। रोटी और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें डालती भी नहीं है इसमें, बस खाली नमक और हींग और थोड़ी सी हल्दी, वो भी मर्जी है डालो तो, नहीं तो मत डालो वो भी। लेकिन हाँ, ये है कि मेथी को ओवरनाइट सोक करो और उसके बाद उसे 2-3 बार ना अच्छे से धो लो, ताकि उसका कड़वापन निकल जाए। और उसके बाद इस तरह से उसको फ्राई कर लो थोड़ा सा, तो बहुत टेस्टी लगती है, आप ट्राई करके देखिए। और अगर आप चाहते हो ना कि कड़वा बिल्कुल भी ना लगे, मतलब हल्का हल्का कड़वापन अच्छा लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि बिल्कुल ही कड़वी ना लगे, तो मेथी को ना थोड़ा सा बॉईल कर लेना, उबाल लेना थोड़ा सा, मतलब 5 मिनट के लिए बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे ना ऑलमोस्ट पक चुकी है, तो इसको बस मैं एक बार और ढक दूँगी और 5 मिनट के लिए और पका लूँगी, बस उसके बाद तैयार हो जाएगी। बहुत जल्दी बन जाती है, क्योंकि हरी मिर्च पकने में कितनी देर लगती है, और मेथी पहले से ही सोक की हुई है ना, तो वो पहले से ही सॉफ्ट है, तो ज़्यादा टाइम लगता नहीं है इसको बनने में। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से ना, अब आपको दिख रहा होगा कलर भी चेंज हो गया है। पहले ग्रीन ग्रीन ज़्यादा था, मतलब जब कच्ची होती है हरी मिर्च तो कलर डार्क होता है, पकने के बाद ऐसा हो जाता है। तो बस सॉफ्ट हो जाए अच्छे से दोनों चीज़ें, और खुशबू बहुत अच्छी आती है इस टाइम। मैं वॉइस ओवर करते टाइम भी ऐसे लग रहा है जैसे मैं फील कर रही हूँ इसकी खुशबू, सच्ची बहुत अच्छी लगती है। और रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगती है, रोटी पराठे के साथ स्पेशली बहुत ही टेस्टी लगती है। और इसमें ना आप कोई और मसाले ऐड मत करना, क्योंकि बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। कुछ चीज़ें ना जितनी सिंपल बनती हैं उतना ही उनका खुद का फ्लेवर और टेस्ट अच्छा लगता है, तो इसीलिए इसमें कुछ और ऐड करने की ज़रूरत जब वो नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए ना, उसके बाद आप उसको किसी भी बर्तन में भर के रख सकते हैं। चलो एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मेरा मंदिर देखिए, अच्छा लग रहा है ना? यहाँ पर बहुत अच्छे से मेरा मंदिर सेट हो गया। आजकल तो सभी के हो जाते हैं, खैर यहाँ तो 30+ है तो ऑब्वियसली हो गए, लेकिन आजकल तो छोटे बच्चों के भी हो जाते हैं पॉल्यूशन। और मेरे साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना कि मैं कलर भी नहीं कर सकती, डॉक्टर ने मना किया हुआ है इसलिए, क्योंकि एलर्जी है। आपके साथ मैंने पहले भी शेयर किया, मुझे बहुत सीवियर वाली एलर्जी है। मैं करती हूँ ना तो मुझे सूजन आ जाती है, हिचिंग हो जाती है, और पता नहीं क्या क्या दिक्कतें हो जाती है। फिर दवाई लिए बिना तो मेरा काम चलता नहीं है। और फिर डॉक्टर ने भी स्ट्रिक्टली मना किया है कि अगर आप कलर करोगे ना तो आपके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, इवन बालों की ग्रोथ पर भी असर हो सकता है, बाल भी जा सकते हैं, क्योंकि इतनी एलर्जी है। तो आप कलर बिल्कुल टच ही मत करिए। तो अब ये भी बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल आयुर्वेदिक के नाम पर केमिकल ही मिलता है, ओरिजिनल आयुर्वेदिक मुझे नहीं लगता मिलता होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है मेहंदी, लेकिन क्या है ना कि मेहंदी से ऑरेंज कलर आता है, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है ना ऑरेंज कलर। लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं कुछ करके। अगर आपको भी कलर से प्रॉब्लम है या दूर ही रहना चाहते हो आप, वैसे तो केमिकल ही होता है, क्योंकि मुझे पहले नहीं थी एलर्जी, और पता नहीं किस कलर से या किस प्रोडक्ट से मुझे एलर्जी थी बाद में, क्योंकि पहले मैंने बहुत कुछ कराया है, स्मूथनिंग, हाइलाइटिंग, कलरिंग, बहुत कुछ किया था पहले। लेकिन अभी जब से ये प्रॉब्लम हो गई है ना, तब से फिर छोड़ना पड़ा है, और इसी वजह से देखो कितने सफेद बाल हो गए। क्या करें, कलर कर नहीं सकते, तो इसीलिए अब ऐसे ही ठीक है। अब मैंने अपने आप को ना ऐसे ही सेटल कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर भी चली जाती हूँ, कोई परेशानी नहीं है। क्या परेशानी है, वैसे भी तो हाईलाइट कराते हैं ना लोग, ये मेरे नेचुरल हाईलाइट हो गए। आपके साथ एक और चीज़ शेयर करनी है, पता है मेरे बाल, मैं आपको क्या बताऊँ, अभी आप जानते हो कि मैं बहुत टाइम से ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, कोई वीडियो मैंने नहीं डाली। तो अभी क्या हुआ था, कुछ टाइम पहले से ही, मतलब 2 महीने पहले की बात है, मुझे लगता है 2 या 3 महीने पहले की बात होगी। तो मेरे बाल इतने ख़राब हो गए थे ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बिल्कुल इतना हेयर फॉल और कम हो गए थे बिल्कुल।
तो फिर मैंने क्या किया ना, वो एकदम ऐसे पूंछ जैसे हो गए थे, तो फिर मैंने ना अपने बाल जाके सैलून में और बहुत छोटे करा लिए थे। छोटे तो मैं खैर नहीं कराना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने मुझे बोला, सैलून वाले भैया ने, कि ये इतनी सी पूंछ रह गई है आपके नीचे, तो आपको इतने तो कटवाने ही पड़ेंगे। और ये ना, ये ग्रोथ हुई है, इतने बाल भी जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये मेरी ग्रोथ हुई है लिटरली 1-2 महीने में, इतनी ग्रोथ। और इतने से बाल रह गए थे, मुझे लगता है मेरे इतने से बाल रह गए थे, वो मतलब रबर बैंड में भी नहीं आ रहे थे, क्लचर में भी नहीं आ रहे थे, जूड़ा भी नहीं बना पा रही थी। मैं कह रही थी यार मेरे इतने छोटे बाल हो गए, मैं इतने छोटे बाल कभी नहीं चाहती थी अपने। मुझे खुद को भी पर्सनली पसंद नहीं है और उन लोग के पापा को भी नहीं पसंद, लेकिन क्या करें जब बाल इतने खराब हो गए थे तो। फिर उसके बाद ना मैंने सोचा कि सारे जितने भी शैम्पू आते हैं ना, सब में केमिकल आता है, तो मुझे कुछ आयुर्वेदिक चाहिए था। तो मैंने सोचा कि जाते हैं अपने पुराने ज़माने में लौट कर, और वो जो एक आता था ना, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं बताऊँगी, आपको खुद से गेस करके मुझे बताना है कि मैं कौन से शैम्पू की बात कर रही हूँ। मतलब आप ये कह लो कि 90s का है वो शैम्पू, आप ऐसा कह सकते हो, लेकिन वो बहुत अच्छा है वो और शैम्पू जब आयुर्वेदिक से है, यूज़ ये किया भी है मैं ना, बता देती तब हूँ, से चलो आप। बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। इवन हेयर फॉल रुक गया है काफ़ी हद तक, 90% मेरा हेयर फॉल रुक गया, और जो ग्रोथ आई है ना, रीग्रोथ वगैरह हुई है, बालों की क्वालिटी अच्छी हुई है, वो उसी की वजह से हुई है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी उसकी क्वालिटी वैसी है जैसे पहले थी, इतने साल पहले। बहुत पहले मैं तो बहुत छोटी थी, मतलब स्कूल गोइंग थी मैं, तब मैंने यूज़ किया था वो। हमारे घर में वो बहुत यूज़ होता था, तो इसीलिए। तो मैंने कहा मैं वही दोबारा से यूज़ करके देखूँगी, और मेरा ये डिसीज़न, मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा डिसीज़न लिया है, और अब मैं उसी को कंटिन्यू करने वाली हूँ। आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग को भी अगर कोई एक अच्छा शैम्पू चाहिए ना आयुर्वेदिक, तो आप, ये उसकी आज भी पिंक कलर की आती है, तो आप वो यूज़ करके देखना, बहुत अच्छा शैम्पू। तो अगर आप गेस कर पाए हो ना, तो आप मुझे बताना कि मैं कौन से शैम्पू की बात कर रही हूँ, नहीं तो नेक्स्ट व्लॉग में मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। क्यूट लगता है ना पुन्नू ये? आप इसी के साथ खेलते रहते हो जब देखो। देखो इसमें ना एक बटन है नीचे, उस बटन को ऑन ऑफ चलता है ये, ऐसे इसको ऑन कर देंगे तो चल जाएगा, और ये बिल्कुल ऐसा है। कलर भी चेंज करता है ना पुन्नू ये, कैसे? ठीक है, अपने आप कलर चेंज। खुद से भी कलर चेंज करता है ना ये देखो अभी ग्रीन हो गया है, अभी ब्लू हो रहा है, पर्पल हो गया ना, अभी पिंक होएगा अभी। मैं पुन्नू को बोल रही थी ना कि हम जब इसे मारते हैं ना तो ये गुस्सा हो जाता है, तो कुछ ऐसा ही लाल हो जाता है ना, लेकिन क्यूट बहुत है, बहुत क्यूट है। और जब आप इसको रात में जैसे अपने बेडरूम में भी रख के जला लोगे ना, तो आपको किसी नाइट बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतनी रोशनी कर देता है और बहुत ही प्यारा लगता है। ऐसा भी नहीं है कि आँखों में लगता है, बिल्कुल भी आँखों में इसकी लाइट नहीं लगती है। तो अगर आप बेडरूम में, स्टडी रूम में कहीं भी इसको रखेंगे ना, ये बहुत ही क्यूट सा लगता है। कॉफी के साथ ही सोचे मेरी हर लाइन में, दुनिया में ही लाइट्स कम हो फिर भी सही सपनों की ये देखो आजकल मेरे बेचारे स्ट्रॉल्स के साथ ये नाइंसाफी हो रही है। ऐसे कौन प्रैक्टिस करता है बॉक्सिंग की? अरे बस भाई, हट जाएगा पुन्नू मेरा स्ट्रॉल। तेरा ही नाम लगा के ना पापा से नया दिलवा देना मुझे, ठीक है? क्या हालत करी है? इसके अंदर क्या है? क्या है इसके अंदर? तौलिया। वाह, तौलिया बांधा हुआ है इसके अंदर, और मैं तौलिया ढूंढ रही हूँ, कहाँ है वो दूसरा तौलिया? कहाँ है इसके अंदर बांधा हुआ इसमें?
तो ये मैंने ना ठंडा होने के लिए रखा हुआ था, तो अच्छे से ठंडा हो गया है और अच्छे से पक भी गई है। हरी मिर्च भी और मेथी भी खूब अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। मैंने तो इसलिए ठंडी की ना क्योंकि मुझे रखनी है। अगर खानी हो तो अभी आप गरम गरम भी खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि गरम गरम नहीं खाते, अच्छी लगती है। पर मुझे रखनी थी, तो जब भी मन करेगा ना बस निकाल के और खा लो। और मैंने इस छोटे से पैन में, मेरे पास एक छोटा सा फ्राई पैन है, इसमें मैंने रख दिए भर के। तो बस ये अचार की तरह ना जब तक ख़त्म नहीं होगी तब तक चलेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका मतलब हम इसे रखे ही रहें 1 महीने तक। वैसे इतनी ही बनाओ, मैं तो कहती हूँ कि जो आपकी 10-15 दिन तक ख़त्म हो जाए। क्योंकि वैसे तो ना ये आपकी 15 दिन आराम से चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी बिल्कुल भी फ्रिज में रख के। लेकिन कम ही बनाओ ना तो आप फ्रेश बाहर भी बना सकते हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होता है। इसीलिए कम ही बनाओ ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, फिर फ्रेश बना लो। और ये हमारे घर के ना परमानेंट मेम्बर्स हैं, पहले भी आ चुके हैं मेरे व्लॉग में बहुत बार, और जब मन करता है तब आके बैठ जाते हैं। और मैं इनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा दाना भी रख देती हूँ खिड़की पर। तो अभी इन्हें पता चल गया है कि मैं हूँ, मतलब कोई तो है जो नज़र रख रहा है, इसीलिए उड़ गए हैं, नहीं तो बहुत देर बैठते हैं। और इससे ना अंदर भी आ जाते हैं जाल से, क्योंकि इतना बड़ा है मेरी खिड़की का जाल, तो ये अंदर भी आ जाते हैं अगर इन पर नज़र ना रखी जाए। बहुत बार ऐसा हो चुका है। तो मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक्स कम हो फिर भी सही, सपनों की ये शुरुआत